भागीरथी के किनारे एक विशाल पेड़ पर एक टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ी सी आलसी थी। उसी पेड़ के नीचे एक रानी चींटी अपनी पूरी टोली के साथ बिल बनाकर रहती थी। एक दिन टूनी देखती है रानी कुछ काम कर रही है, तो वो उड़कर उसके पास आई और कही, रानी, मैं देखती हूँ तुम लोग दिन भर काम में लगे रहती हो। एक दाना मिलने के बाद उसी को लेकर बिल में आ जाती हो। कभी कभी आराम भी कर लिया करो। टूनी बहन, हमने भविष्य के लिए खाने की व्यवस्था करती हो। मौसम हमेशा अच्छा नहीं रहता। बचत बहुत जरूरी है और बचत के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। मैं तो तुम्हें भी कहूँगी कि आने वाले काल के लिए पहले से ही दाना पानी के बचत कर लिया करो, नहीं तो मौसम बिगड़ने पर मुसीबत में पड़ जाओगे। हमें तो जब भूख लगती है तब हम खाना खा लेते हैं और आराम करते हैं। उसके बाद कल की चिंता नहीं करते हैं। टूनी बहन, मान लो मेरी बात। कल अगर मौसम बिगड़ गया और तुम्हें बाहर जाने का मौका ना मिला तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे करोगे? हम पक्षी हैं, जरा भी मौका मिला तो हम कुछ न कुछ व्यवस्था कर ही लेते हैं। ठीक है बहन, तुम अपना काम करो, मैं आती हूँ। ये कहकर टूनी अपने घोंसले में चली गई। इसी तरह समय बीतता रहा। गर्मी के बाद बरसात का मौसम आने वाला था। आकाश में बादल छाए हुए थे। रानी चींटी ने पहले से ही अपनी खाने की व्यवस्था शुरू कर दी थी। वो लगातार बाहर से अपना खाना बिल के अंदर इकट्ठा कर रही थी। टूनी चिड़िया अपने पति और बच्चों के साथ आराम से अपने घोंसले में बैठी थी। ये रानी भी हमेशा परेशानी मोड़ लेती रहती है, खुद आराम नहीं करती और बाकी चींटियों को भी काम पर लगाई रखती है। अरे जरा सी बादल क्या देखे, ये सब चिंता में डूब गए। अभी 2-4 दिन बाद बादल इकट्ठा होंगे, उसके बाद शायद बरसात हो सकती है। अभी तो बहुत समय बचा है, इसको लेकर बाद में सोचूंगा। ठीक उसी समय रानी उनके पास आ रही थी। वो उनके बात सुन ली और कही, टूनी बहन, मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। समय रहने पर तैयारी कर लिया जाए तो इसमें बुराइयां क्या है? मैं तो कहती हूँ तुम भी अपनी खाने का व्यवस्था कर लो। हाँ ठीक है, 1-2 दिन के बाद विचार करूंगी। ये 2 दिन पूरा आराम करने का इरादा है। हाँ, हमें कोई जल्दी नहीं है रानी बहन, हम ठीक समय पर अपनी व्यवस्था कर लेंगे। इस तरह टूनी के पति भी उसका समर्थन कर दिया। दोनों घोंसले में आराम से बैठा रहा। घोंसले में कुछ खाना था, उसी में से बच्चों को खिलाया और बाकी वो दोनों खाकर खत्म कर दिया। घोंसले में और एक भी दाना नहीं था। अगले दिन सुबह से ही बादल गरजने लगे और देखते ही देखते बरसात शुरू हो गई। टूनी चिड़िया ने मौसम के बारे में ऐसी आशा नहीं की थी और वो बाहर भी नहीं जा सकती थी। तेज बरसात में खाने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती थी। पानी बरसता ही रहा। ये बरसात तो रुकने की नाम ही नहीं ले रही है। हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा? रानी सही कह रही थी। हमने आलस की वजह से उसकी बात नहीं मानी। अब क्या किया जाए? पानी रुकने वाला नहीं है। सुबह से दोपहर हो गया। बच्चे भूख से रोने लगे। उसी समय टूनी ने देखा कि बहुत सारी चींटियां पेड़ पर चढ़ रही है। सभी चींटियों के मुंह में दाने थे। सबसे आगे रानी चल रही थी। वो सब दाने लेकर टूनी के घोंसले तक आ गए और एक जगह पर रख दिए। टूनी और उसके पति देखते ही रह गए। टूनी बहन, बच्चों को खिलाओ और आप लोग भी खाओ। आगे के लिए भी हमने पर्याप्त व्यवस्था कर दी है। समय रहते बचत की व्यवस्था कर दो। हाँ रानी बहन, तुमने सही कहा था।
हमें दाने और खाने की बचत करनी चाहिए थी। आलस के कारण हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। ये तो तुम्हारी कृपा है कि हमें दाना नसीब हो गया। देखो बच्चे कितने प्यार से खा रहे हैं। अब मैं हमेशा समय रहते खाने का बचत करूँगी ताकि भविष्य में पछताना ना पड़े। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। टूनी बहन, हम तुम्हारा पड़ोसी है। मुसीबत में पड़ोसी का साथ निभाना और उसकी मदद करना दूसरी पड़ोसी का धर्म होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम भविष्य के बचत के बारे में कदम उठाने के लिए तैयार हो गए हो। टूनी को रानी की बातें बहुत अच्छी लगी और उसी दिन से दोनों सहेली बन गए। एक दिन एक छिपकली पेड़ के नीचे आ गई। वो आसपास कीड़े मकोड़ों को खा रही थी। वो रानी के बिल के पास पहुंच गई। उस समय टूनी ने उसे देख लिया और ऊपर से ही चिल्लाकर बोली, रानी तुम बिल से मत निकलना और दूसरों को भी आने मत देना। बाहर एक छिपकली खाक लगाकर बैठी है। मैं अभी उसका इंतजाम करती हूँ। टूनी अपने पति को लेकर नीचे उतर आई। ये छिपकली, लगता है तुम भूलकर इधर आ गई। अब चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरा हाल खराब कर दूंगा। मैं तो यहाँ घूमने आई थी, कुछ देर बाद चली जाऊंगी। जोरों की भूख लगी है, पहले भूख मिटाऊंगी। भूख की बच्ची, भाग जा यहाँ से, वरना तेरी सर में छेद बना दूंगी। इतना कहकर दोनों ने छिपकली पर वार करना शुरू कर दिया। मार खाकर छिपकली वहां से भाग गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। रानी बहन, अब बाहर आ जाओ। मुसीबत भाग गई है और कभी लौट कर नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद टूनी, तुमने हमारी जान बचा ली। अरे बहन, ये तो पड़ोसी का धर्म है। अगर मैं खतरे में हूँ तो तुम मदद करोगे और तुम खतरे में पड़ोगे तो मैं मदद करूँगी। चलो इस बात पर मुंह मीठा करते हैं। इसी तरह उनकी दोस्ती आजीवन बरकरार रहा।